गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग संपादक के नाम पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को इससे पहले मैंने नियुक्ति पत्र किस तरीके से लिखा जाता है वो सिखाया था, ठीक वैसे ही अब मैं आप लोगों को संपादक के नाम किस तरीके से पत्र लिखा जाता है उसका प्रारूप आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ठीक है, और उम्मीद करूंगी बेटा कि आप लोगों को ये बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और एक और चीज नोट कर लेना बेटा, जो संपादक के नाम पत्र है ये पेपर में 80% ये रिपीट काफी बार होता है, होते और भी है लेकिन संपादक वाला तकरीबन हर साल रिपीट होता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रार्थना पत्र का प्रारूप आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया था बेटे कि इसमें जब भी हम लोग पत्र लिखते हैं, आप लोगों का नियुक्ति पत्र है, आवेदन पत्र है, कुछ भी है, सबसे पहले अपना यानी कि प्रेक्षक का पता लिखा जाता है। अपना यानी जो लिख रहा है, अगर मैं लिख रही हूं तो यहां मैं अपना पता डालूंगी। अगर एग्जाम में कोई पता दे रखा है, अगर उन्होंने मुझे कोई नाम दे रखा है, मैं उसी नाम का इस्तेमाल करके यहाँ शुरुआत करूंगी। अगर मुझे पेपर में किसी ने कोई नाम नहीं दे रखा तो मैं यहाँ केवल और केवल परीक्षा भवन लिखूंगी। ठीक है, परीक्षा भवन नई दिल्ली। इसके बाद आ जाता है बेटा, एक लाइन छोड़ दें, ये बात हमेशा याद रखना, हर एक के बाद आप लोग एक लाइन छोड़ोगे, इसलिए ये पॉइंट्स डाले मैंने। यानी महोदय तक आप लोग हर एक चीज लिखते वक्त एक एक लाइन छोड़ते हुए ही चलोगे, यही असली ट्रेंड है लिखने का। सुन लिया? इसके बाद है, पहले हम लोग अपना पता लिखेंगे यानी परीक्षा भवन नई दिल्ली। इसके बाद दिनांक लिखेंगे, जो भी दिनांक जिस भी दिन आप लोग बैठे हो वो लेटर लिखने के लिए उसी दिन की दिनांक आएगी। उसके बाद हम बेटा संपादक को लिख रहे हैं। संपादक होता है न्यूज़पेपर का एडिटर, यानी जो मेन सभी खबरों को छापता है, यानी इसी की मंजूरी से अखबार डेली की डेली छपता है। ठीक है, इसी में ही जो संपादक है वही एक तरीके से वो समाचार पत्र या पत्रिकाओं का हेड होता है, जिसको ये पावर मिली होती है कि क्या छापना और क्या नहीं छापना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिखा संपादक को, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ संपादक महोदय लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर संपादक जी, संपादक महोदय, श्रीमान संपादक जी, ये सारे संबोधन शब्दों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समाचार पत्र का नाम और पता। मान लो मैंने इसको नव भारत टाइम्स को लिखा है तो मैं यहाँ लिख दूंगी नव भारत टाइम्स, और जिस भी रोड पे है ये क्या कहते हैं, अरे कोई भी रोड बना दो, दिल्ली बहादुरगढ़ रोड बना दो। ठीक है, और उसके बाद ये नई दिल्ली लिख दूंगी क्योंकि वो नई दिल्ली में है। यानी कम से कम तीन लाइनें जरूर रिपीट होती हैं, 3 लाइनें जरूर लिखी जाती हैं हम जिसको भी लेटर लिखते हैं उसके लिए। उसके बाद आप लोगों का आता है विषय। विषय भाई हम लोगों ने संपादक के नाम लिखा, हमें जो उनसे बात करनी है कि हम लोग इस पानी की समस्या के लिए या जल भराव जगह जगह हो रहा है उसकी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी जो हमारी मेन प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हम संपादक जी के माध्यम से जनता का और सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस समस्या को सिंपल एक लाइन में लिखकर छोड़ देना है। ठीक है, और विषय को हाईलाइट भी करना है, बार बार बता रही हूं, क्योंकि कभी भी लेटर खोला जाता है बेटा, ये लेटर पूरा पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। अगर विषय स्टार्टिंग में ही नजर आ जाएगा तो पता लग जाएगा भाई कि इस चीज के कारण ये पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है तुम्हारा विषय, फिर आता महोदय, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं भाई, हमें नहीं पता वो लेडी है या जेंट्स है, इसलिए हम डायरेक्ट उसको सिर्फ महोदय लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रारूप ये वाला इस्तेमाल होगा। प्रारूप में क्या है बेटा कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाज के लोगों एवं सरकारी अधिकारियों का ध्यान से सुनो भाई, 2-3 वर्ड बहुत बढ़िया बढ़िया इस्तेमाल हुए हैं।
मैं आपके प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यानी नामी गिरामी, जिसको सब जानते हैं, जिसकी अपना एक रेपुटेशन है, अपनी एक इज्जत है, यानी मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, यानी आपके जाने माने समाचार पत्र के माध्यम से समाज के लोगों और सरकारी अधिकारियों का ध्यान जो हमारा विषय है लिखने का, जल भराव कह दो, जल की कमी कह दो, बिजली कह दो, असामाजिक तत्वों का यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होना कह दो, यानी जो हमारी समस्या उसको 2 वर्डों में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके विषय, वो विषय भी हो सकता है, वो हमारी समस्या भी हो सकती है, वो हमारा मुद्दा भी हो सकता है। यानी ये 3 वर्ड इसलिए लिखे क्योंकि जिस तरह का विषय होगा उसी तरह के ये शब्द इस्तेमाल होंगे। ठीक है, कि और आकर्षित करना चाहता, लड़का हूं तो चाहता, लड़की हूं तो चाहती। ठीक है, चाहती हूं। इतना लिखने के बाद बेटा इस संपादक को जब पत्र लिखा जाता तो 3 अनुच्छेद आते हैं, यानी कि 3 अनुच्छेद आते हैं। 3 अनुच्छेदों में पहले अनुच्छेद में हमेशा समस्या बताई जाती है। पहले अनुच्छेद में हमेशा समस्या बताई जाती है कि आखिरकार हमें प्रॉब्लम कहाँ है, कैसी है। ठीक है, दूसरे में हम लोग उसकी गंभीरता और उसके लिए सुझाव देते हैं। ठीक है, यानी ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है और इसको सुधार के हमारे ये सुझाव मैं प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, इसके बाद तीसरे अनुच्छेद में निष्कर्ष और आभार आता है, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करोगे, मुझे उम्मीद है कि इससे सरकारी अधिकारियों का ध्यान इसकी तरफ जाएगा और इस समस्या का समाधान बेहद शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने लेवल पर ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें। ओके, यानी कि इन 3 अनुच्छेदों में 3 चीजें अलग अलग लिख दी हैं। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद आ जाता है। उसके बाद भव दिए, लड़का है तो लड़का है तो भव दिए, लड़की है तो भव दिया। लेकिन यहां फिर मैं अपनी पहचान नहीं बता रही, इसलिए सिंपल और सिंपल कह गए लिख कर दी एंड कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसके साथ कोशिश करती हूँ बेटा कि आप लोगों के लिए एक आधा एग्जाम्पल और डाल दूं मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब बेटा जैसे हम लोगों ने अभी संपादक को पत्र का प्रारूप लिखना सीखा था, तो तुम्हें मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में पहले मैंने टॉपिक रखा आपको कि स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को काम करते हुए और भीख मांगते देखकर आपको कैसा लगता है। यानी कि जब स्कूल जाने की उम्र होती है उस उम्र में बच्चे काम करते हैं या फिर भीख मांगते हैं तो आपको कैसा लगता है। अपने विचारों को किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर आप लोगों को ये पत्र संपादक को ही लिखना है। जो प्रारूप थोड़ी देर पहले समझाया था ठीक उसी को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से शुरुआत देखिए। इसमें स्टार्टिंग में आप लोग परीक्षा भवन लिखेंगे, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि अपना पता होता है, तो परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखा मैंने, फिर एक लाइन छोड़ दी है। उसके बाद दिनांक भाई इसमें तो 22 अगस्त 2020 दिखा रहे, लेकिन आप अपनी लिखेंगे जिस दिन भी आप ये पत्र लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लोग एक लाइन छोड़ेंगे, वो होगी जिसको आप लिख रहे हो, जैसे कि संपादक नव भारत टाइम्स, ये हमें किसी का नाम दिया नहीं था, हम लोगों ने खुद ही लगाया है नव भारत टाइम्स। बहादुर शाह जफर मार्ग, यानी इस मार्ग पर ये स्थित है। और इसके बाद नई दिल्ली 110001, यानी ये आप लोगों का मैंने नव भारत टाइम्स वालों का पता पूरा लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, उसमें आप लोग विषय लिखोगे। विषय हमारा क्या था कि बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति के संबंध में था कि बालकों से, छोटे छोटे बच्चों से स्कूल जाने वाली उम्र में उनसे श्रम यानी कि काम कराया जा रहा है और भिक्षावृत्ति यानी भीख मंगवाई जा रही है।
उसके संबंध में हम संपादक महोदय को पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के बेटा महोदय लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है कि मैं आपके प्रतिष्ठित, जैसे कि आप लोगों को प्रारूप में भी दिया था मैंने, कि मैं आपके प्रतिष्ठित लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिकों और अधिकारियों का ध्यान बच्चों की भिक्षावृत्ति और बाल श्रम, देखिएगा इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, बच्चों की भिक्षावृत्ति और बाल श्रम की ओर दिलाना चाहती हूं। देश की आजादी के लगभग 72 वर्षों के बाद भी जब मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर, चौराहों पर भीख मांगते हुए देखती हूँ अथवा दुकानों, फैक्ट्रियों या ढाबों पर मजदूरी करते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत शर्म आती है। अपने आप को एक आजाद भारत का नागरिक कहने में शर्म आती है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में ये सब चलता है, ठीक है, तथा उनके भविष्य के बारे में बड़ी चिंता उभर के आती है, ठीक है। यानी मुझे बहुत चिंता होती है कि इन बच्चों के साथ आखिरकार क्या होगा। बच्चे समाज तथा देश का भविष्य होते हैं, सभी जानते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ऐसे किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो बचपन सीखने की उम्र होती है, जिस आयु में उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए तथा खेल कर और को कुछ नया सीखना चाहिए, उस उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। यानी ये हमारी व्यथा है, हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए हम लोग इन लाइनों को इतनी व्यथा के माध्यम से ही लिख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस उम्र में इनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उस उम्र में तो ये बेचारे काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास से वंचित रह जाएंगे अगर, वही बात है बेटा, उम्र से पहले या फिर जिस हिसाब से उनका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, अगर उस हिसाब से उनको शिक्षा नहीं दी गई तो उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कभी नहीं होगा, वो हमेशा इससे वंचित रह जाएंगे। इनके बड़ा होकर अपराध की ओर बढ़ने की भी पूरी आशंका है। यानी ऐसे ही बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं है, जिनका बौद्धिक विकास नहीं होता, वही आगे जाकर समाज के असामाजिक तत्व बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें पूरी आशंका है कि ये बड़े होकर अपराध की तरफ चले जाएंगे। यह समाज के लिए चिंता का विषय है। सरकार की बाल कल्याण की सैकड़ों योजनाएं हैं, परंतु इन बच्चों को भीख मांगते देखकर लगता है कि वे सब योजनाएं केवल और केवल काल्पनिक हैं, यानी कल्पनाओं में ही हैं। पता नहीं सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही है इनके लिए, लेकिन ये योजनाएं कभी लागू नहीं हो पा रही इन पर, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ कल्पना मात्र में ही रह गई हैं। समाज के लोगों को इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए तथा सरकारी स्तर पर भी योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है बेटा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर समस्या बताई, उस समस्या के साथ साथ हमने थोड़े सुझाव भी बताए, ठीक है। हमारे उस अनुच्छेद में फिलहाल मैंने इस चीज को साथ में लिखा था कि हम समस्या के साथ साथ सुझाव भी बताएंगे, और लास्ट में अब जो लास्ट आशा है से जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर आप लोग लास्ट में कृपा ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो आप बोल रहे हो, जो आप इतना गंभीर मुद्दा सबके साथ शेयर करना चाहते हो, उस पर सभी का ध्यान जाए। तो उसके लिए आभार ज्ञापन होगा बेटा कि आशा है आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे, ताकि समाज के लोग और सरकार देश के इन नन्हे से नागरिकों की दशा के बारे में उपयुक्त कदम उठा सके। लास्ट में फिर एक लाइन छोड़नी बेटा, धन्यवाद लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर भवदीय लिखना है, ठीक है। भवदीय क ख ग, लास्ट में जो क ख ग लिखा वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लिखा क्योंकि मुझे अपनी पहचाने नहीं देनी थी। आई होप बेटा बहुत अच्छे से अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा संपादन के को लिखने वाला पत्र। और बेटा किसी भी एंगल से 5 मार्क्स के साथ कोई भी समझौता नहीं करना,
यानी आपको संपादक को पत्र लिखना 100% आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।